समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो इसमें इतना समझ लें कि दो जनसांख्यिकी क्षेत्र में जनसंख्या को होने वाले परिवर्तन को जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत के नाम से जाना गया है और इसका संदर्भ सामाजिक परिस्थिति के साथ साथ आर्थिक जगत से भी जुड़ी हुई है। और इतना समझ लें कि कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जनसांख्यिकी संक्रमण के अंतर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या में वृद्धि या अस्थिरता या जनसंख्या वृद्धि में कमी, इसको देखा जाता है, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। और कहा जाता है कि कुछ ऐसी स्थिति होती है जब जनसंख्या वृद्धि का दर कम हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जनसंख्या वृद्धि कम होती है वहाँ की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है, जहाँ अधिक होती है वहाँ की पृष्ठभूमि अलग होती है। यही इसके अंतर्गत समझाया गया है। और जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, इसके लिए कारण है कि वहाँ मृत्यु दर कम हो जाएगा। और यह समझने वाली बात है कि जो समाज अल्प विकसित होता है, तकनीकी दृष्टि से वह पिछड़ा होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम नहीं होती है। और जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह मृत्यु दर में कमी होती है। और मृत्यु दर और जन्म दर दोनों बहुत ऊंची होती है, यानी कि दोनों में अंतर आता है। आप यह समझ लें कि अगर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर भी अधिक है तो स्वाभाविक है वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, और जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है तो फिर वहाँ फिर घटेगी। ऐसी बातें होगी। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है, वहाँ मृत्यु की भी संभावना अधिक होती है और जन्म दर भी बेहताशा गति से बढ़ती है। वहीं आप विकसित देशों में देखें तो वहाँ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में कमी दिखती है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों में कमी दिखती है कई एक कारण से, जैसे कि वहाँ महामारी पर नियंत्रण पा लिया गया, जीवन स्तर उन्नत बना दिया गया, तो स्वाभाविक वहाँ मृत्यु दर में कमी होती है और जन्म दर में भी कमी होती है, क्योंकि वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि वहाँ लोग जनसंख्या को बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। वहीं पिछड़े देशों में देखें तो आप जन्म दर भी अधिक मिलेगी और मृत्यु दर भी अधिक मिलेगी। वो गरीब हैं, वो इलाज नहीं करा पाते थे, वो मर जाते हैं, तो ये महामारी फैल जाता है, मर जाता था पहले। तो इस तरह की बातें अधिक होती है, ये पिछड़े देशों में अधिक होगी। और वह जनसंख्या के बढ़ते कारण को भी नहीं समझना चाहते हैं, इसके दुष्परिणाम को समझना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या भी तेज गति से बढ़ती है। और वे दोनों का कहना है कि जनसंख्या विस्फोट इसीलिए होता है कि वहाँ मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया गया है, रोग नियंत्रण पा लिया गया, जन स्वास्थ्य को बेहतर बना दिया गया है, बेहतर पोषण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है, तो जाहिर है कि वहाँ जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति बन जाती है। हालांकि विकसित देश और विकासशील देशों के संदर्भ में थोड़ी स्थिति कभी कभी भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टन, और उन्होंने कहा है कि प्रजनन क्षमता में कमी के कारण पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये बातें विकसित देशों के संदर्भ में कही है, विकासशील देशों के संदर्भ में क्या बातें होंगी यह कहना मुश्किल है। और औद्योगिक क्रांति के पूर्व की अवस्था को देखें, तो औद्योगिक समाज के पूर्व की अवस्था को देखें तो वहाँ जनसंख्या अस्थिर थी। कारण था कि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ऊंची थी। और संक्रमण के बाद क्या स्थिति होती है इसको अगर देखें, अगर हम अपने भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ जनसांख्यिकी संक्रमण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पूरा नहीं हो सका है क्योंकि यहाँ मृत्यु दर पर तो नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन जन्म दर पर यह नियंत्रण उस अनुपात में नहीं पाया जा सका है। और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में कंट्रोल हो गया है, लेकिन जनसंख्या में जो तीव्र गति से वृद्धि हो रही है इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। और
इस संदर्भ में दो तरह के सिद्धांत दिए जाते हैं, पारंपरिक संक्रमण का सिद्धांत और आधुनिक संक्रमण का सिद्धांत। तो पारंपरिक संक्रमण का सिद्धांत में क्या होता है कि प्रजनन क्षमता और नैतिकता दोनों के स्तर उच्च होते हैं, वहीं आधुनिक संक्रमण में प्रजनन क्षमता और नैतिकता दोनों के स्तर निम्न होते हैं।